वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत, माँ, बहन, बेटी और बीवी समेत हर रूप में मकाम तौक़ीर पर फाइज है। ननकाना, कसूर और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कहीं तकारीब, सेमिनार्स तो कहीं रैलियों का इनेकाद किया गया। भवाना में रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई के कारीवार जारी। फल, सब्जियों समेत दीगर अशिया खोरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। शेखुपुरा में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जिंदगी की बाजी हार गई। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। रिवाहिकीन की IG पंजाब से मुलजिमों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने की अपील। पत्तोकी में सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। अहम शाहराहों पर जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर। गंदगी और बदबू की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर की खूबसूरत भी मान पड़ने लगी। तानियावाला में असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब की सहाफ़ियों से मुलाकात, जिसमें सहाफ़ियों को वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमज़ान पैकेज बारे ब्रीफिंग दी गई। सदर प्रेस क्लब आसिफ जट, जनरल सेक्रेटरी गुलरेज इकबाल भट्टी, शहबाज विक्की, इशफाक कमल, जाहिद रिजवी और मोहम्मद वकार समेत दीगर सहाफ़ियों की शिरकत। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा का दौरा। मरियम नवाज ने विमेन डे पर बरगद का पौधा लगाकर शजरकाही मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, रुकने सूबाई असम्बली सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं निम्रा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको बताएंगे। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत, माँ, बहन, बेटी और बीवी समेत हर रूप में मकाम तौक़ीर पर फाइज है। ननकाना, कसूर और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कहीं तकारीब, सेमिनार्स तो कहीं रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। सियासत, मईशियत और सहाफ़त समेत हर शोबे में पाकिस्तानी ख़वातीन की अलग पहचान है। बाहिम्मत ख़वातीन ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुल्क भर में ख़वातीन को खिराजे तहसीन पेश करने का सिलसिला भी जारी है। एक बार फिर से आपको बताते चलेंगे, ननकाना, कसूर और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कहीं तकारीब, सेमिनार्स तो कहीं रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। सियासत, मईशियत और सहाफ़त समेत हर शोबे में पाकिस्तानी ख़वातीन की अलग पहचान है। बाहिम्मत ख़वातीन ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन। पंजाब भर की तरह ननकाना में भी ख़वातीन की माशरे में अहमियत को उजागर करने के लिए ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शहर भर में कहीं तकारीब, कहीं सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बसने वाली ख़वातीन ने अपनी मेहनत और लगन से हर शोबा जिंदगी में अपनी सलाहतों का लोहा मनवाया है। जंग हो या अमन, वबाई सूरत हाल हो या नागहानी आफात, खेलों के मैदान हो या हस्पताल, ख़वातीन ने हर मैदान में आगे बढ़कर साबित किया है कि वो किसी तौर पर भी मर्दों से कम नहीं। पंजाब भर की तरह ननकाना में भी ख़वातीन का आलमी दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल की इंचार्ज शाजिया नूर का कहना है, हमें आगे बढ़कर मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए और हमें किसी भी परेशानी का शिकार नहीं होना चाहिए। किसी खतून को हिरासगी का कोई मसला हो, वो हमारे पास आए, हम उनके मसले का हल करेंगे। आज खवातीन के आलमी दिन के मौका पे मैं सारी खवातीन को यही पैगाम देना चाहूँगी कि हम खवातीन मर्दों से कम नहीं है। हमें मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए और अगर किसी खतून को किसी किस्म का हरासगी का कोई मसला है तो आजकल जैसे CM पंजाब ने नेवर अगेन कैंपेन भी लॉन्च की है, तो उसके तहत भी और वैसे भी आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपके तमाम मसाइल का हल करेंगे। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की तालिबा का कहना था, खवातीन का आलमी दिन इनके हकूक दिलाने के लिए मनाया जाता है। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनको उनके हकूक नहीं दिए जाते, जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, जॉब का हक नहीं दिया जाता। हम ये दिन उसी लिए मनाते हैं ताकि उनमें भी शऊर पैदा कर सकें। सेमिनार का इनेकाद किया जिसके अंदर रिसेंटली जो इलेक्शंस गुजरे हैं उसके अंदर खवातीन का किरदार बताया गया है। खवातीन जिनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता, जिनको आम जिंदगी के मामला
जो जॉब्स और इन सब से जो रोका जाता है, ये उनका असल हक है। खवातीन के आलमी दिन को मनाने का मकसद सनफी इम्तियाज के हाथ में और खवातीन के मसावी हकूक के लिए की जाने वाली कोशिशों को उजागर करना है, ताकि खवातीन अमली शक्ल में मुआशरे में अपना किरदार अदा करके मुल्क की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी मोहम्मद कामरान, नुमाइंदा लाहौर रंग, ननकाना साहिब। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पुलिस लाइन्स कसूर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया। मज़ीद तफसीलात देखेंगे खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर कसूर पुलिस की जानिब से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फ्रंट लाइन में अपने फराइज अंजाम देने वाली खवातीन पुलिस एहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शिरका की जानिब से खवातीन पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। कसूर पुलिस की बाहिम्मत खवातीन माए बेटियां हाथों में असलहा लिए हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करती हैं। उनकी खिदमात काबिल तारीफ हैं। खवातीन पुलिस ऑफिसर्स का कहना है खवातीन मुआशरे में कुलीदी किरदार अदा करती हैं। खवातीन को उनके हकूक के लिए जद्दोजहद करते रहना चाहिए। मैं ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ किसी भी किस्म का ज़ुल्म ज़्यादती होती है घर में या घर के बाहर, तो आप विद नो टाइम पुलिस स्टेशन में, अपने करीबी पुलिस स्टेशन में इतला दें या 15 पे कॉल करें। कसूर पुलिस हर वक्त आपकी खिदमत के लिए कोशा है। अगर आपके साथ किसी भी किस्म की कोई जिनसी हरासगी होती है तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपने जल्द से जल्द पुलिस से रब्ता करना है, और मैं बतौर बहन, बेटी और पंजाब पुलिस का रुकन होने के तौर पे आप लोगों की खिदमत के लिए कोशां हूँ। DPO तारक अजीज संधू ने पुलिस लाइन में कसूर की 150 से जायद पुलिस एहलकारों अफसरान को खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक उनकी हौसला अफजाई की। आज 8 मार्च यौम ख़वातीन के हवाले से कसूर पुलिस की 153 कांस्टेबल और ऑफिसर्स को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया, और पंजाब की पहली ख़तून वज़ीर आला के फ़िलासफ़ी से भी इनको आगाह किया, और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आने वाले दिनों में इनके अहम किरदार के हवाले से भी इनको बताया। खवातीन के आलमी दिन के मौके की मुनासबत से तकरीब में खवातीन को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करने पर भी जोर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा मलक खुरम शहजाद, नुमाइंदा लाहौर रंग, कसूर। फैसलाबाद में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की इंचार्ज इंस्पेक्टर गुलनाज खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पेश है। इसी पर मज़ीद हमें अपडेट करेंगी जवेरिया नज़ीर। जी जवेरिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और आज वुमेन डे के मौका पर फैसलाबाद में ये खूबसूरत रंग चारसू बिखरे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन जो हैं वो आज के दिन को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट कर रही हैं। इस वक्त मैं भी चंद ख़वातीन के साथ मौजूद हूँ जो आज अपने दिन को मनाने पर खासी पुरजोश हैं। मैडम गुलनाज मेरे साथ मौजूद हैं जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में फैसलाबाद में उनकी खिदमात जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। उनसे जानते हैं कि वो आज वुमेन डे के मौका पर ख़वातीन को क्या अपना पैगाम देंगी। जी मैडम, आप मुझे बताइएगा कि आप फैसलाबाद में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में पेश हैं, क्या पैगाम देंगी उन ख़वातीन को जो डर जाती हैं, घरों में बैठ जाती हैं, बाहर नहीं निकलती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के इस आलमी दिन के मौके पर, ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सबको मुबारकबाद पेश करूँगी। तमाम ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन हैं, घर में रहने वाली ख़वातीन हैं और जो मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता हैं, मेरा सबको सलाम। और जहाँ तक आप ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रही हैं, जितना मैंने अपने करियर में ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया है या जिनकी कार्रवाई की है, उसमें एक चीज़ बड़ी मुश्तरक मैंने पाई कि जो ख़वातीन डिपेंडेंट हैं, ज़्यादा मसाइल का शिकार वो हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि पढ़ी लिखी भी हैं, हुनरमंद भी हैं, तो अपने आप को मनवाती क्यों नहीं है? अपने आप को मनवाएं, अपने हाथ से कमाएं, डिपेंडेंट होने का जो टैग है उसको अपने आप से उतारें और सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए और अपने लिए बेहतरीन काम करें और साबित करें कि वो सिनफ़े नाजुक नहीं, सिनफ़े आहन है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि ख़वातीन भी किसी मैदान में किसी से पीछे नहीं है। ख़वातीन की आबादी बढ़ रही है, तो ऐसे में ख़वातीन की सलाहियतें जो हैं वो रोज़ बरोज़ उभर कर सामने आ रही हैं। ख़वातीन वर्किंग वुमेन हैं या फिर दूसरी ख़वातीन हो, वो आज के दिन को भरपूर अंदाज में मना रही हैं ताकि ख़वातीन की खिलाफ। शुक्रिया जवेरिया अपडेट करने के लिए। चनियोट में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन का आलमी दिन सनफ़ी मसावात, तौलीदी हकूक़ और ख़वातीन पर तशद्दुद और बदसलूकी जैसे मसाइल पर तवज्जो दिलाता है। इंचार्ज एंटी हैरेसमेंट सेल SI लारेब सईद का कहना है ख़वातीन को अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए, वो किसी भी लिहाज से मर्दों से कम नहीं है। मज़ीद उनका क्या कहना था जानेंगे शुएब शेख से। जी शुएब, बताइएगा।
جی بالکل، دنیا بھر کی طرح پاکستان کے اندر اور اسی طرح چنیوٹ کے اندر بھی جو ہے وہ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے 8 مارچ آج یوم خواتین منایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ صنفی مساوات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاشرے میں ہونے والے جو ظلم و جبر خواتین پہ کیے جاتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے پولیس کے اندر جو خواتین اینٹی ہراسمنٹ سیل کی انچارج ہیں میڈم لارا، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیسے دیکھتی ہیں۔ میڈم، خواتین کا آج عالمی دن ہے اور پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے، خواتین کے مساوی حقوق کے حوالے سے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ آپ ایک بینک والی جاب کرتی ہیں جو مشکل ترین جاب سمجھی جاتی ہے خواتین کے حوالے سے، کیسا دیکھتی ہیں، کب سے آپ نے اس کو جوائن کی ہے؟ جی بالکل، السلام علیکم۔ میرا نام لارف شہید ہے اور میں پنجاب پولیس میں بطور سب انسپیکٹر پچھلے 5 سال سے سرو کر رہی ہوں، اور اس وقت بطور انچارج اینٹی وومن ہراسمنٹ ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں سرو کر رہی ہوں۔ تو آپ نے بات کی ہے اس جاب کی کہ جاب ٹف ہے، ایسا کون سا کام ہے جو خواتین نہیں کر سکتی؟ کام جتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، خواتین مردوں کے ایک ملی رہ کے شانہ بشانہ بڑے اچھے سے وہ کام کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں خواتین بطور وزیر اعظم بھی کام کیا، اور اگر ابھی کی بات کریں تو ہماری سی ایم ہے وہ ایک خاتون ہے۔ اگر ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں، چاہے وہ کمشنر ہو چاہے وہ پولیس آفیسر ہو، خواتین نے ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے سرو کیا ہے اور وہ کر رہی ہیں۔ خواتین کو آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو خواتین گھر میں اپنے آپ کو لیے بیٹھی ہیں اور وہ نکلنے میں اپنے آپ کو اور محسوس سمجھتی ہیں کرتی ہیں، اس حوالے سے کیا میسج آپ دیں گے؟ سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے میں جو ہماری تمام خواتین ہیں، چاہے وہ ورکنگ ہیں یا چاہے وہ گھر پہ موجود ہیں، وہ ہاؤس وائفز ہیں، میں ان کو تمام کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں کہ وہ ان کو خاتون ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، اور وہ جو اپنا کام ہے اپنی لائف میں بڑے اچھے سے وہ کام سر انجام دے رہی ہیں۔ اور آج کے دن کے حوالے سے میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ خواتین کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، وہ کسی بھی لحاظ سے مردوں سے کم نہیں ہے، ان کو باہر نکلنا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنی چاہیے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ان کا یہی کہنا تھا کہ جہاں پر آج پوری دنیا کے اندر خواتین کے حوالے سے عالمی یوم منایا جا رہا ہے، یہاں پر چنیوٹ میں بھی اس کی جو ہے متناسبت سے تقریبات کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی خواتین کو کہنا تھا کہ جو ہراسمنٹ کے حوالے سے ان کو شکایات ہیں وہ بلا جھجک جو ہے وہ اپنے ہمارا آفس ان کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، اور 45 پہ بھی کال کر سکتی ہیں۔ ان کے حوالے سے جو پلیٹ فارم فراہم کیا گیا ہے۔ شعیب، اپڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، عالمی یوم خواتین کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ چکوال کی معاونت سے 2 روزہ خواتین گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کی تیار کردہ مصنوعات و دستکاری کو متعارف کرانے کے لیے نمائش لگائی گئی۔ نمائش کا افتتاح ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک نے MNA طاہر اقبال کے ہمراہ کیا۔ ضلع انتظامیہ، میونسپل کمیٹی اور دیگر متعلقہ شعبوں کے افسران بھی DC قرۃ العین ملک کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک نے نمائش میں خواتین کی طرف سے لگائے گئے سٹالز پر مصنوعات کو دلچسپی سے دیکھا اور ہنرمند خواتین کی مہارت کو شاندار الفاظ میں سراہا۔ کہا، ضلع انتظامیہ نے ووکیشنل ٹریننگ کے اداروں سے تربیت یافتہ اور ہنرمند خواتین کی تیار کردہ مصنوعات کو نمائش کے ذریعے متعارف کروانے کے لیے چکوال کی تاریخ میں دوسری دفعہ مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا ہے، جس کا مقصد ہنرمند خواتین کی معاشی خود مختاری اور استحکام اور ان کی فنی مہارت اور کاروبار کو مزید فروغ دینا ہے۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں اساتذہ اور طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ سیمینار کا عنوان حوصلہ افزائی اور شمولیت رکھا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سیمینار میں گلوبل گروپ آف ایجوکیشن سے ساجدہ اور کیڈٹ کالج اوکاڑا سے رخسانہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ سیمینار کی چیف آرگنائزر یونیورسٹی کی ڈائریکٹر کیریئر کونسلنگ ڈاکٹر نسرین اختر کا کہنا تھا، کوئی بھی ادارہ یا ریاست خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ہماری یونیورسٹی میں اس وقت 70% تعداد طالبات کی ہے اور یہ ہمارا اہم اثاثہ ہے۔ ہم ان طالبات کی تربیت اس کے انداز سے کر رہے ہیں، یہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سیمینار کے اختتام پر مہمان سپیکرز اور انتظامیہ میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ خانیوال میں بھی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت DPO رانا عمر فاروق اور ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کی۔ ریلی میں ADCR عزوبہ عظیم اور AC کوارڈینیشن صدف اکبر لیڈی پولیس اہلکاروں سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی ہے۔ ریلی جناح لائبریری سے شروع ہو کر DPO آفس اختتام پذیر ہوئی۔ DPO رانا عمر فاروق کا کہنا تھا، ریلی کا مقصد صنفی مساوات، خواتین پر تشدد اور بدسلوکی کی روک تھام ہے۔ خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ عورتوں پر جنسی تشدد، زیادتی اور دیگر کرائم کی سرکوبی کے لیے پولیس تحفظ سینٹر اور اینٹی ویمن ہیراسمنٹ سیل بھی بنایا گیا ہے، تاکہ خواتین کو ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
शेखुपुरा में विमेन डे के मौके पर खवातीन हुनर घर पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर रैली भी निकाली गई। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा लाहौर रंग अमजद अली सुल्तानी। अमजद बताएगा तकरीब का अहवाल किस तरह रहा? जी बिल्कुल, आज के दिन को दुनिया भर की तरह शेखुपुरा में भी मनाया जा रहा है और यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो अपने इस दिन को मनाने के लिए भरपूर अंदाज में यहाँ पे इकट्ठी हुई और यहाँ पे उन्होंने ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद की। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मज़ीद वो आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगी। जी मैडम, आप बताएँगी आज के दिन के हवाले से? जी, आज ख़वातीन का दिन है 8 मार्च, जो कि इंटरनेशनली मनाया जाता है और बहुत से ममालिक में तो इस दिन को छुट्टी भी होती है। और हम यहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ की बहाली के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ख़वातीन के जो भी हकूक़ कानून में दिए गए हैं उन पर अमल दरामद किया जाए और उनके हकूक़ की बहाली की जाए, ताकि ख़वातीन जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ पुरअमन तरीके से गुजार सकें। और ये जो केसेस हैं, जैसा कि घरेलू तशद्दुद के केसेस हैं या फ़ैसला साजी में ख़वातीन को ना शामिल करना, इन केसेस की रोकथाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमने यहाँ अपने इदारा केरन शहर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया है और बच्चियों ने परफॉर्मेंस भी की है। और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं वो उनको दिलाए जाएँ। और ख़वातीन ने 100 साल से अब तक जारी जो उनकी जद्दोजहद है, जो उन्होंने अपने हकूक़ की बहाली के लिए, तरक्की के लिए, अमन के लिए की है, वो अब भी जारी है। और वो अब तक उसके जारी रहने का जो है वो सिलसिला इसलिए है क्योंकि कवानीन मौजूद हैं और अमल दरामद नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि जो कवानीन 100 साल से बने हुए हैं, जिन पर कि आज तक अमल दरामद नहीं किया जा सका, उन पर अमल दरामद किया जाए, ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए जाएं। और जो ख़वातीन फैक्ट्रीज़ में या कहीं भी मिलों में या वर्कशॉप्स में या इधर उधर काम करती हैं, उनको मर्दों के बराबर तनख्वाह दी जाए। और जो ख़वातीन टीचर्स हैं, उनको ज़चगी के दौरान जो है उनकी छुट्टियाँ पूरी तनख्वाह के साथ दी जाएँ। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना आज 8 मार्च ख़वातीन डे के हवाले से एक बहुत बड़ा मुतालबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज़ साहबा, उनके सामने रखा गया है कि जो भी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ख़वातीन जेलों में कैद हैं, उनको फौरी तौर पर आज के दिन रिहा करके उनको ये आज के दिन के हवाले से सरप्राइज़ दिया जाए। वो भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। और जो शुक्रिया अमजद अपडेट करने के लिए। पंजाब भर की तरह हासिलपुर में भी वुमेन डे को भरपूर जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया। प्रोग्राम में बच्चियों को ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से आगाही दी गई। मुकर्रिरीन का कहना था, आज की औरत तमाम शोबा ज़िंदगी में मर्द के शाना बशाना है। मर्दों को भी चाहिए कि वो औरत की ताज़ीम करें और उनको उनके पूरे हकूक़ अदा करें। तकरीबात के अख्ताम पर कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया और मुल्क की बका के लिए दुआ की गई। गुजरात में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर खसूसी शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सफ्तर हुसैन विर्क ने ख़वातीन और तालिबात के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अफजल हयात तारड़, असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात हैदर अब्बास, DFO मुअज़्ज़म सईद, RFO सलीम वड़ाइच, DHO गुजरात डॉक्टर गमखार हुसैन शाह, सदर ग्रीन एक्सप्रेस मजरुल हक समेत ख़वातीन की कसीर तादाद ने मुहिम में शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर सफ्तर हुसैन विर्क का कहना था, खसूसी शजरकारी मुहिम को ख़वातीन के आलमी दिन के साथ मंसूब किया गया है। ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत पंजाब बेहतरीन इक़दामात यकीनी बना रही है। झंग में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर विमेन डे पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमेर ने असिस्टेंट कमिश्नर UT माहम वाहिद और तालिबात के हमरा फॉरेस्ट पार्क में पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमेर का कहना था, ख़वातीन की क़यादत में पाकिस्तान की पहली शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िले की दीगर तहसीलों में भी शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए जाएंगे। जामे चौक पर वाक़या फॉरेस्ट पार्क की बहाली पर भी काम शुरू कर दिया गया है। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन विहाड़ी में केयर पाकिस्तान फेड हॉल की जानिब से विमेन डे के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुजर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की।
सेमिनार में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चौधरी अब्दुल जब्बार का कहना है, वैसे तो सारे दिन ही ख़वातीन के हैं, मगर आज का दिन खसूसी तौर पर ख़वातीन के किरदार को उजागर करने के लिए मनाया जा रहा है। मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोग्राम्स में अपना किरदार अदा करें, ख़वातीन को हर फील्ड में आगे लाया जाए। सेमिनार में शिरकत करने वाली ख़वातीन को बतौर ख़ास हाथों पर मेहंदी भी लगाई गई। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने ख़वातीन डे का केक भी काटा। मुल्क भर की तरह खानका डोगरा में भी ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर निजी तालीमी इदारे में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में ख़वातीन की माशरे में अहमियत को उजागर किया। इसी पर मज़ीद हमें अपडेट करेंगे राना सकलैन अब्बास। जी सकलैन, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज ख़वातीन का जो आलमी दिन है वो खानका डोगरा में भी बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। किसी भी मुआशरे की तरक्की की बात करें तो उसमें ख़वातीन का एक अहम किरदार है। ख़वातीन आज पाकिस्तान में भी बहुत से आला मनसिबात पर तैनात हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन हैं, इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से इनके क्या ख्यालात हैं। जैसा कि आज मुल्क भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो क्या लगता है पाकिस्तान में ख़वातीन कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं और क्या कहेंगे आज के दिन? शुक्रिया सकलैन अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सेनेट पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, उनका इंशाअल्लाह ताला ख्याल सदर पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो रखे। और वक्त का तकाजा भी ये है, पाकिस्तान जिस बहरान से, जिस क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है, तो हमें सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो इस वफाक का नुमाइंदगी कर रहा है। और अगर हमने इस क्राइसिस से निकलना है, रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना है, हमारे मुआशरे में जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की ज़हनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिल के करना है। और अगर हमने इस तकसीम को, इस बहरान को एड्रेस करना है, जहाँ आप सब शायद इस मेरा बात का तायीद करेंगे कि हमारे मुआशरे अब कुछ इस किस्म के बन रहे हैं कि हम सियासी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे से हाथ भी मिलाने के लिए तैयार नहीं। और ये पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान का सकाफत का भी हमेशा हमारा ये ऐसा नहीं रहा है। और उम्मीद ये है ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल से कि हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफ़रत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। ये पाकिस्तान के अवाम का भी मुतालबा है कि हम ऐसे उनके लिए एक रास्ता निकालें जिससे हमारे मुआशरे, हमारे पूरा सोसाइटी जो है वो तरक्की करना शुरू करे। और उम्मीद ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चारों सूबों के जो वज़ीर आला है, आपकी पंजाब का मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और सदर पाकिस्तान सब मिल के इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम हार्मनी के साथ चारों सूबे और वफाक आगे मिल के चले। जो मुआशी बहरान है, जो लॉ एंड ऑर्डर का, दहशत गर्दी का ख़तरा है, और तमाम जो पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान के मसाइल हैं, हम उनका मिल के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं एक बार फिर आप सबका, हमारा होस्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के आगे बढ़ेंगे, तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे और एक रोशन पाकिस्तान का बंदोबस्त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ऑनरेबल स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब, चौधरी शाफे हुसैन साहब PMLQ से, मलिक गजनफर अब्बास छीना साहब IPP से, चौधरी गुलाम मुर्तज़ा PMLZ से, और PMLN के जो इत्तेहादी, PMLN के अपने जो MPs हैं और इत्तेहादी जमातों के जो MPs हैं, ख़वातीन और हज़रात, मैं सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच बिलावल, जो आपने अच्छे अल्फाज मेरे लिए कहे, हम सब के लिए कहे, और आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं। अगर आप वोट ना भी मांगने आते
तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। नाइस ऑफ यू कि आप आए हैं, सबसे आपकी मुलाकात भी हो गई और सब ने इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद सारी जमातें सवाए एक जमात के जिसका काम, जिसको बिलावल ने राइटली कार्टून्स कहा था, वो कार्टून नेटवर्क जो हर वक्त चलाए रखते हैं, सीरियस माइंडेड जितनी भी जमातें हैं जो इस मुल्क की बेहतरी चाहती हैं, इस मुल्क के लिए काम करना चाहती हैं, उनको ये एहसास है कि अगर हम अपने लड़ाई झगड़े इलेक्शन के बाद भी उनको आगे लेकर चलेंगे तो इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं उनको रोटी नहीं मिल रही, तो वो हमारी तरफ देख रहे हैं और अगर हम उनको लड़ झगड़ कर मायूस करेंगे तो ये हम बहुत बड़ा एक ऐसा जुर्म करेंगे जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर बिलावल तशरीफ़ रखते हैं, मैं हूँ, हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे और अच्छा लगता है। जमहूरियत का हुस्न है, हर जमात की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी जमात की अपनी एक सोच होती है, एक तरीक़ाकार होता है। तो जब आप इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होते हैं तो आप हर किस्म की बात करते भी हैं तहज़ीब के दायरे में रहकर, लेकिन ये अच्छी बात है कि वंस आप इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, जब आप फ़ैसला साजी के मरहले में आते हैं, क्योंकि 25 करोड़ आवाम के ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या वो PMLN हो या वो कोई और जमात हो, तो फिर आपको अपने ज़ाती मफाद से बालातर होकर आपको ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जो मुल्क के मफाद में होते हैं, आवाम के मफाद में होते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मसाइल इतने सीरियस हैं, इतने गंभीर हैं कि कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती, सबको सर जोड़ के मिलकर बैठना होगा। और एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि हम सब मिलकर बैठेंगे। बेशक इस वक्त मुस्लिम लीग नून फेडरल में भी हुकूमत में है, पंजाब में भी है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, हमारी इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, PMLQ है, IPP है, तो हम सब का जो एक मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है। थैंक यू बिलावल, आपने बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व भी किया। हमारा जो रमज़ान पैकेज है वो हम सब का पैकेज है, और जो BISP की हमारे पास डेटा है, जो नादरा का डेटा है, उसमें अच्छी बात ये है कि वो बिल्कुल ये नहीं स्पेसिफाई करता कि इस खातून का या इस मर्द का जो ताल्लुक़ है वो किस जमात के साथ है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हमने किसी सियासी जमात की कोई अपनी सियासी जमात की भी कोई एंट्री नहीं की। इसके मुझे बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि फ़लाँ जमात को भी जा रहा है, उसको भी जा रहा है। मैंने कहा जिसको जा रहा है, अगर गरीब है तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये आपको जान के खुशी होगी कि 76 ईयर्स में पहली बार आपने लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुँचाया है, इज़्ज़त के साथ पहुँचाया है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ पहुँचाया है। तो ये हम सब की इसमें जॉइंट ओनरशिप है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का मामला है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक चीज़ थी जिसको मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती थी। इसको मैं पर्सनली मॉनिटर भी कर रही हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पे कर रही हूँ। हमारी पायलट जो उसका रन है वो शुरू हो गया है, बहुत जल्द हमारी ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन 3 लाख जो हैम्पर्स हैं वो हम आज तक कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट, अल्लाह का शुक्र। और आज विमेंस डे है, मैं 2 फंक्शन सुबह अटेंड करके आई हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि पीपल्स पार्टी समेत PMLN की भी बहुत बड़ी तादाद, कई दफ़ा ऐसा लगता है पंजाब असेंबली के ऊपर ख़वातीन का कब्ज़ा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम चेंज माशाल्लाह। और मैं तमाम ख़वातीन से बशमूल पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी जमातों की जो हमारी ख़वातीन हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप सब की चीफ़ मिनिस्टर हूँ। आप जो मेरा इनिशिएटिव है वो आप सब का इनिशिएटिव है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़कर एक्टिवली अपना ज़िम्मेदारी को अदा करें, रोल अपना प्ले करें। और मैं यहाँ पर विमेंस डे का फ़ायदा उठाते हुए मुझे आज याद आ रही थी मोहतरमा फातिमा जना की, हमारे रोल मॉडल्स हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद
आज मुझे सब कहते हैं कि पंजाब की फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की नहीं, आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। मेरी उनसे एक ही मुलाकात हुई और वो मेरे बड़ी अच्छी, एक बड़ी कॉर्डियल मुलाकात थी, जिसने मेरे माइंड पे बड़ा, एक दिल में, माइंड में बड़ा इंडेलिबल इम्प्रिंट्स जो हैं वो छोड़े। इसी तरह अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इसी तरह मैं अपनी वालदा को भी आज याद कर रही थी, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करें। बहादुर खातून थी और आज मुझे एक मैनुअल की सूरत में उनकी जो गाइडेंस थी, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो मौजूद है। और आप सबको भी ख़वातीन अपने अपने, जैसे मैं आज सुबह भी ये बात करके आई थी कि आप लोग अपने ख़वातीन के लिए मामलात को चलाना और एक अपने घर से निकल कर किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी एरिया में, वहाँ पर अपना मार्क बनाना, अपनी पहचान बनाना, जिसमें आप सब शामिल हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। चाहे वो एक छोटी सी कोई किसी जमात की कोई कारकुन भी है, वो भी जब घर से निकलती है, किसी मकसद के लिए निकलती है, तो मेरे नज़दीक उसका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं आप सबको भी वुमेंस डे पे शाबाश भी देना चाहती हूँ। आपकी जो स्ट्रगल है उसको एक्नॉलेज भी करना चाहती हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए। हम सब इंशाल्लाह कल वोट डालेंगे। जमात का एक फ़ैसला है, इत्तेहादी हुकूमत का फ़ैसला है। हम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ वोट करेंगे, जैसा कि, और मुझे उम्मीद है कि जो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने आपको छोटी सी एक ब्रीफिंग दी है वो आपने गौर से सुनी होगी, क्योंकि बिलावल भी ये कह रहे थे कि अगर हमने ये ना सुनी होती तो हम तो टिक लगा देते उसको। तो बड़ी ये वैसे अजीब सी बात है कि आप जिसको टिक लगाना चाहते हैं आप उसको क्रॉस लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक्स या क्रॉस जो है वही निशान है, तो वो हमें याद रखना है। खुशाइन बात यह है कि एक सियासी शख्सियत आके प्रेसिडेंट हाउस में बैठेगी और पिछले और ये सही कह रहे हैं बिलावल कि वो एक उनका अपने सियासी जमात से बालातर होके एक उनका एक बड़ा अच्छा लोगों के साथ एक मिलना जुलना है, एक उनका अच्छी अप्रोच है। मेरे साथ भी अच्छा ताल्लुक़ है उनका। तो खुशी मुझे इस बात की है कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। और शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, प्रेसिडेंट ऑफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता। तो वहाँ से जो आइन शिकनी हुई, वहाँ से बार बार जो आइन तोड़ा गया, उनका काम है ममलिकत में आइनी अपने किरदार के ज़रिए जो हुकूमतें हैं उनको फैसिलिटेट करना, ना कि ममलिकत का पूरा कारोबार रोक देना कि अगर मेरी जमात की मर्ज़ी नहीं है तो ये काम नहीं होगा। तो मुल्क के मफाद को, मुल्क को प्रायोरिटी पे रखना, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी जिसमें वो बुरी तरह फेल हुए हैं और उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। और सियासत के लिए उस मनसब को भी इस्तेमाल किया गया, उस मनसब की पावर्स को भी इस्तेमाल किया गया, उस घर को भी इस्तेमाल किया गया। और मुझे उम्मीद है कि ये रिवायत अब टूटेगी इंशाल्लाह और मुल्क के लिए ये आईनी ओहदे को और उस जगह को इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार फिर मैं तमाम MPAs हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ, बिलावल का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने एलाइज का शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला कल आपसे असेंबली में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, आप सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब जारी था। उनका कहना था कि अगर हमने बहरानों से निकलना है तो हमें तकसीम को ख़त्म करना होगा, नफ़रत और तकसीम की सियासत से बाहर निकलना होगा, पाकिस्तान के मसाइल का खात्मा करेंगे, तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी कहा कि हम सबका मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है,
हमें अवाम के मफाद के लिए मिलकर सोचना होगा, तमाम सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। हमारे मुल्क की अवाम को ऐसी सियासत की ज़रूरत है जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। और उनका मज़ीद ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून भी आगे भी पीपल्स पार्टी के हमेशा साथ खड़ी रहेगी। पाकिस्तान के मसाइल का हल मिलकर ख़त्म करेंगे। कोई एक सियासी जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। तमाम सियासी जमातों को मिलकर पाकिस्तान को बहरानों से निकालना होगा और तमाम मसाइल का मिलकर ख़ात्मा करना होगा। और यहाँ पर शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। सदारती इंतखाबात पर मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। मोहसिन नकवी सेनेटर के लिए हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। मोहसिन नकवी इस वक्त चेयरमैन पीसीबी हैं। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर-ए-तमाम INC साइंटिफिक वर्कशॉप का 5वां रोज़। डीन ऑफ सर्जरी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी डॉक्टर प्रोफेसर रेहान अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर रेहान अहमद खान ने कहा, AI और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में तलबा को मज़ीद अहसन तरीके से काम करना होगा। प्रोफेसर डॉक्टर रेहान अहमद खान ने सवालों के जवाबात भी दिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। भवाना में रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई के कारीवार जारी हैं। फल सब्जियों समेत दीगर अशिया ख़ुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम करे। मज़ीद शहरियों का क्या कहना था, जानेंगे नासिर अली से। जी नासिर, बताइएगा। बिल्कुल, रमज़ान और मुबारक से कबल ही ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान, ज़ख़ीरा अंदोज़ी गिरां फरोशी अरूज पर पहुंच गई है। फल सब्जियां सब मिसाला जात गोश्त दूध की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। 800-900 रुपये कमाने वाला मजदूर घर में बिजली के बिल अदा करे, घी आटा चीनी ले जाए या सहरी इफ्तारी के लिए सामान लेकर घर जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पर मैं सर शहरी मौजूद है। बात करते हैं। सर बताइएगा, ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान है, फल सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, हुकूमत से क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 2-3 दिन पाए रमज़ान शरीफ दे सब्जी मंडी है, सब्जी खरीदण आया है तो प्याज का रेट पूछा तो उन्हें आख्या जी 300 रुपये तो किलो है। आलू जो 40-50 था 80 रुपये फरोख्त हो गया। अदरक टमाटर का रेट पूछा तो 700-800 रुपये तो फरोख्त किलो हो रहा। अदरक थोम जी, सेब है, केला है, रमज़ान शरीफ आंदा पाया। सेब पहले जो 200-250 तो आई 300 तो फरोख्त हो रहा। खजूर जी आम है वो 800 तो फरोख्त हो रही है। रमज़ान शरीफ आमन तो पहले जी ये साडा इस्लामी मुल्क है कि पता नहीं की असीं तो परेशान हो गया। रमज़ान शरीफ आंदा है तो बाहरले मुल्कों में ये चीज़ां सस्ती होंदियां तो साडे मुल्क वह इस्लामी है जिथे रमज़ान शरीफ दे आमदा ही महंगाई वध जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जी साडे, असीं उन्हां बच्चों का पेट पालिए, बिजली के बिल तारिए। अगर रमज़ान शरीफ वेख लो नाकिस दूध दे दही है, वो दूध का रेट 150-60 रुपये आम फरोख्त हो रहा जी। दही है तो 200 रुपये तो चली गई है। असी हुण परेशान इतना शदीद हो गए हैं कि इस महंगाई वालू वेख के असी सोच रहे हैं कि इन्होंने बच्चों का हुण सानू जिहड़ा है ना नमक नाल या पानी नाल रोज़ अफ्तार करना पौंदा पिया जी। असी हुकूमत नूं मुतालबा करते हैं मेहरबानी की जाए, रमज़ान शरीफ तो पहले इस चीज़ का एक्शन लिया जाए। बिल्कुल शहरी परेशान दिखाई देते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं खुदारा हम गरीबों पर रहम करें और अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम करें ताकि हमारी परेशानी भी ख़त्म हो सके। इस हवाले से दुकानदार का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। भाई बताइएगा, ओपन मार्केट में महंगाई है, किस वजह से, पीछे से आपको क्या रेट मिल रहा है? पीछे से रेट बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसलिए इधर हम जो रेट हमें उधर से मिलता है हम 10 रुपये भी साथ अगर 5 रुपये 10 रुपये लेकर देते हैं तो वो भी गाहक कहता है कि ये आप हमसे बहुत ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। और इस तरह हम भी बहुत तंग हैं कि हर गाहक हमें बात सुनाता है, ये हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता अभी पीछे से जितना रेट हमें मिल रहा है उससे हम 2 रुपये इधर आलू हमें मिला, उधर से 62 रुपये गट्टू में उधर पड़ा और हम इधर 60 रुपये आप बेच रहे हैं खुद।
बिल्कुल, दुकानदारों की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि पीछे से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें चीज़ें पीछे से। शुक्रिया नासिर अपडेट करने के लिए। मंडी उस्मानवाला में भी हुकूमत शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ फराहम ना कर सकी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स में आटे का फुकदान, शहरी शदीद परेशान। कहते हैं महंगाई के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे सरदार सफवान अशरफ। जी सफवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी उस्मानवाला के यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ रमज़ान की आमद है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो पैकेज रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। इससे पहले जो निगरान सेटअप था वो भी यही सब्सिडी के चीज़ें, सब्सिडी के जो है वही सब्सिडी अभी दे रहे हैं जो निगरान सेटअप दे रहा था, कोई तब्दीली नहीं की गई। इसके अलावा जो आटे का थैला है वो 150 के करीब, जो आटे का 10 किलो का थैला वो एक वीक में, एक हफ्ते में यहाँ दे रहे हैं। जो घी है वो भी 3-3 4-4 दिन यहाँ घी नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे साथ कुछ औरतें और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है। जी बताइए। जी, एक हफ्ते के बाद एक थैला मिलता है, वो भी इतनी लाइनें लगती हैं और पूरे महीना अभी तो आता ही नहीं है। और हर चीज़ वैसी है जिस तरह थी, और कोई सस्ती नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। और हमारे बिल वैसे खड़े हुए हैं जब पड़े हुए हैं, हम उनको तार नहीं सके। हम बच्चों के बिल नहीं ले सकते, बिल तार नहीं सकते। आटा हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद वो इतनी लाइनें लग जाती है और हमें मिलता भी नहीं, हम खड़े होकर चले जाते हैं। गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी का ऐलान किया है कुछ नहीं किया, वैसे ही हर चीज़ वैसी ही है। चीनी वैसी, घी वैसी है और हर चीज़, आटा भी वैसी ही है। इस तरह ही हो सकता है भी, सानू आटा भी नहीं मिलता, कोई चीज़ भी नहीं मिलती, सस्ती चीज़ कोई भी नहीं। जिस तरह पिछा से ना उस तरह ही हो सकता है। बुढ़े बंदे हाँ की करिए, चल गरीब दिहाड़ीदार हाँ, कोई दिहाड़ी करिए तो आटा मिलता है, तो नहीं तो कोई लम्मी स्टोर में 4-4 5-5 बारी आटे चलिया जाइए, खाली चलिया जाइए। मेरे साथ जो यूटिलिटी स्टोर या उस्मानवाला के इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। उनका कहना है कितने दिनों के बाद आटा आता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ आ रही हैं और कितनी सब्सिडी है। जी अस्सलाम वालेकुम। असल इलाके की आबादी 40 से 50 हज़ार आबादी है, तो एक ही स्टोर है। आटा हफ्ते में एक दफ़ा आता है, कभी 200 आता है, कभी 150 आता है। पीछे से आटा ही कम आता है, तादाद लोगों की ज़्यादा है, तो आटा गवर्नमेंट को चाहिए ज़्यादा बेचना चाहिए। परेशान महंगाई इतनी है, इतनी महंगाई है। आटा 150 आता है, तकरीबन 1000 बंदों की बाहर लाइन देखी है आप लोगों ने लगी हुई है। आटा ज़्यादा आए तो लोगों को मिले, आटा कम आता है, हफ्ते में एक दफ़ा आता है। आपने अपने मैनेजर साहब को और अपने अमले को बताया, लेकिन वो भी मजबूर है, वो क्या करे। ये वज़ीर आज़म को चाहिए आटे का ज़्यादा कोटा करे और आवाम को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों की भी आपने बात सुनी। उनका कहना था जो निगरान हुकूमत है वही सब्सिडी वो अभी दी जा रही है। इसके बाद जो हमने जो यूटिलिटी स्टोर का इंचार्ज है उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि जो पीछे से आटा आ रहा है वही हमने तकसीम करना है। ये 40 से 50 हज़ार आबादी का जो एक यूटिलिटी स्टोर है वो उसको उनको ये लग रहा है, लिंक कर रहा है। तो हम कैसे ये 150 जो थैला या 200 थैला एक हफ्ते में कैसे 1000 बंदे को ये तकसीम। अपडेट करने के लिए सरगोदा में पैदाइशी नाबीना ख़वातीन बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हुकूमत ऐसे ख़वातीन को सहूलियात फराहम ना कर सकी। बहुत हो गया, कम ना कर सकती, आप खालो पयुया जाना बहुत हो गया, हम करना कौन बेनज़ीर वाली इमदाद मिलती है जी कैसे मिलती तो कैसे मिलती कोई नहीं। आटा मिले जी? नहीं जी, कोई नहीं मिले। कोई नहीं। इलाज कोई हो रहा है ਤੁਹਾਡਾ? कोई नहीं, किस कीता ही कोई नहीं। आज औरतां दा आलमी दिन ने कोई पैगाम वेखा सा खालो पयुया साडा कोई नहीं, इमदाद देंदा ही कोई नहीं। ये बेवा कोई बेनज़ीर दरम इमदाद नहीं लभदी ते ना किसी और पासों लभदी है। दूसरी जानिब शेखुपुरा में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जिंदगी की बाजी हार गई। मुलजिम मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। मकतूला के वालिद मकसूद अहमद का कहना है मेरी बेटी उफ की 13 माह कबल साहिवाल के रिहायशी काशिफ से शादी हुई थी। अक्सर औकात मुलजिम मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता था। बकुआ के रोज़ भी मेरी अहलिया कौसर अपनी बेटी को मिलने के लिए गई थी, जहां पर ससुरालियों ने लड़ाई झगड़े के दौरान तशद्दुद करके उसको मौत के घाट उतार दिया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फैसलाबाद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। सत्याना रोड पर डाकू मिल्स मुलाजिम से मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं
फैसलाबाद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। दूसरी जानिब तानियावाला में चोरी और डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। थाना सिटी के इलाके में यके बाद दीगरे डकैती की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई। दोनों वारदातों में डाकू ने शहरियों को मोटरसाइकिल और नकदी से महरूम कर दिया। पुलिस के मुताबिक तानियावाला के चक नंबर 426 में मोहम्मद नयाज नामी शख्स से डाकू मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स और 50,000 रुपये ले उड़े। मोहम्मद नयाज साथियों के हमरा ड्यूटी से वापस घर आ रहा था। दूसरी जानिब चक नंबर 420 में उस्मान ज़हूर अपने घर के बाहर खड़ा था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू उस्मान ज़हूर से मोबाइल फ़ोन, नकदी और कागजात छीन कर ले गए। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हाफिजाबाद पुलिस का पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ 30 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे इस्मतुल्लाह चट्ठा। जी इस्मतुल्लाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद में। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार का पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ गिरद घेरा तंग SHO थाना सिटी हाफिजाबाद ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखते हुए 30 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए और उनके कब्जा से भारी तादाद में पतंगे, चरखियाँ और दाती डोर बरामद की। SHO सिटी फुरकान हमीद चीमा का कहना था कि इस खूनी खेल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पतंगबाजों और पतंग फरोशों को चाहिए कि इस खूनी खेल से इज्तनाब करें ताकि इंसानी जानों को महफूज रखा जा सके। आइए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, वो इस पतंगबाजों जो SHO सिटी और DPO हाफिजाबाद के अहकाम के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िली इंतज़ामिया और DPO हाफिजाबाद और SHO थाना सिटी फुरकान अहमद चीमा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस खूनी खेल को रोका और हमारे शहर की कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया। जी आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हम ज़िली इंतज़ामिया DPO हाफिजाबाद। जी शुक्रिया इस्मतुल्लाह अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग में चौकी बंगला मुरादवाला पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंचार्ज चौकी मोहम्मद ऑन रजा ने बदनाम ज़माना मनशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। पत्तोकी में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी होने का यह वाक़या है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके 2 घंटे के अंदर गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी असल मालिक के हवाले कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पत्तोकी के बाहर से गाड़ी चोरी होने की इत्तला मौसूल हुई। थाना सिटी पुलिस के SHO मोहम्मद असलम भट्टी ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए कार्रवाई की और गाड़ी में मौजूद ट्रैकर के जरिए पीछा किया। पुलिस के ताकुब करने पर मुलजिम गाड़ी चूनिया रोड पर छोड़कर फरार हो गए। यहाँ पर आपको बताएंगे जड़ावाला में ट्रैफिक पुलिस का तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रोज़ाना की बुनियाद पर बाज़ारों और मार्केट्स में तजावज़ात हटाने में मसरूफ़ हैं। DSP सदर जड़ावाला सैयद एजाज शाह का कहना है शहरियों की सहूलियात के पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक से कबल तमाम बाज़ारों में कायम तजावज़ात को ख़त्म किया जाएगा। इसी पर मज़ीद हमें अपडेट करेंगे सैयद आमिर शाह। जी आमिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को इंतज़ामिया ने बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम को तेज़ कर दिया है ताकि हुकूमती ख़जाने को नुकसान से बचाया जा सके और जो फेस्को की कारकर्दगी है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। फेस्को इंतज़ामिया की जानब से जितनी भी टीमें तश्कील दी गई हैं उनकी जानब से अब तक जो है वो 6550 जो बिजली चोर हैं उनको 1,65,00,000 से ज़ायद जो यूनिट हैं वो उनको रिटेक्शन यूनिट उन पर आयद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है वो 6306 जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवा दिया गया है और उनको 70 करोड़ 80 लाख से ज़ायद जो है वो उन पर जुर्माने आयद किए गए हैं ताकि जो हुकूमती ख़जाना है उसमें रकम जमा करवाई की जा सके। इससे साथ साथ अब तक जो है वो 5135 जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवा कर उनको गिरफ्तार करवाया गया है ताकि जो बिजली चोरी है इस पर जो है वो काबू पाए। शुक्रिया आमिर अपडेट करने के लिए और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।